discuss again the recursion chapter. Okay, yes, previously topic we have discussed how can we find out a to the power b. Now today we will find out the factorial. नाम तो सुन के आपको लगा ही होगा ना कि same we have discussed in a range situation. In a range case we have discussed sorry, we have discussed this thing, how can we have to find out the factorial of any number given on runtime. Okay, so now today we will discuss about the factorial with the help of recursion. क्या होना है नॉर्मल प्रोग्राम और रिकर्जन प्रोग्राम में क्या डिफरेंस होता है? पहली चीज आपको डिफरेंस समझना आना चाहिए. अगर आपको डिफरेंस आ गया तो ये समझ लीजिए आपसे कोई भी प्रोग्राम बन सकता है. इवन बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च जो आपको लगता है कि बहुत टफ है, वो भी रिकर्जन से बन जाएंगे. फंडा नंबर 1, पहला फंडा है सबसे पहले रिकर्जन का नेम डिफाइंड होना चाहिए. और वो किसके साथ डिफाइंड होगा? हमेशा डेफ नेम. ठीक है, डेफ के साथ डिफाइंड होना चाहिए. फंडा नंबर 2, नेम के तुरंत बाद यूज होने वाले आर्ग्यूमेंट का पास होना मैंडेटरी है. जरूरी नहीं, मैंडेटरी है. समझ में आ रहा है? यहाँ पे जितना आर्ग्यूमेंट है वो जरूर पास करना पड़ेगा. जितना भी आप प्रोग्राम के अंदर यूज कर रहे हो, आप 4 वेरिएबल यूज कर रहे हो, 5, 6, 7 whatever we are going to use, that should be passed by the particular recursion. Okay, and after that funda number 3, this is 2. Funda number 3, you need to put the condition, and condition means if and else. If and else, और बहुत ज़्यादा आपको रेंज मिलेगी, इससे ज़्यादा नहीं मिलेगी बच्चा. कंटिन्यू वगैरह डू वाइल नहीं मिलेगी इसमें. इसमें आपको मिलेगा इफ एल्स और रेंज. चाहे एग्जामिनर आपको आउटपुट का क्वेश्चन दे, चाहे प्रॉपर प्रोग्राम बनाने को दे. ठीक है. नेक्स्ट है मेन फंक्शन. और मेन फंक्शन के अंदर फंडा नंबर 5, यू कैन और कैन नॉट. अगेन आई एम सेइंग यू कैन और कैन नॉट चेंज आर्ग्यूमेंट. ठीक है. Just because you need to give this argument on runtime, so the value will be run. Just be, whatever you value you will give in the output, or whatever you want to give is string, character, or that is depend up to you. Okay. See, whatever argument you are going to pass. So main function में हमने argument ले ली. That is mandatory. And the next thing is, last thing is generated result. Sorry. Before that, need to write first 6 thing. Call the recursion with the help of logic. Now what is the meaning of logic? Logic means whatever logic function you are giving to perform your action. Like I want to add 2 numbers, so what is our logical expression? C equals to A plus B. Okay, so whatever the logical we want to use to execute that particular program, that should be written with the help of recursion only. क्योंकि क्लास का नेम कॉल होना बहुत जरूरी है. किसके अंदर? मेन क्लास के अंदर. ठीक है. एंड दिस इज द लास्ट इज रिजल्ट only and only print in main function. जो रिजल्ट होता है वो मेन फंक्शन में प्रिंट होता है. कभी भी रिजल्ट आपका प्रीवियस क्लास डेफ क्लास में रिजल्ट प्रिंट नहीं होता है. इस बात को एकदम गार्ड बांध दीजिए कि डेफ क्लास के अंदर रिजल्ट प्रिंट नहीं होगा. रिजल्ट कहाँ प्रिंट होगा? मेन क्लास के अंदर, जहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को एंड करने जा रहे हैं, जहाँ पर हमने रिकर्जन को कॉल कर लिया है, वहीं पर आपका रिजल्ट प्रिंट होगा. अगर आपने इन लॉस को ध्यान रखा तो याद रखिए जिंदगी में रिकर्जन का कोई प्रोग्राम आपको ना टफ लगेगा ना आपसे गलत होगा. लेकिन कंडीशन ये है कि स्टेप बाय स्टेप आपको इसी के अकॉर्डिंग चलना है. अब इसी के अकॉर्डिंग स्टेप बाय स्टेप मैं आपको प्रोग्रामिंग बना के दिखाऊंगी, और फिर मैं इस स्टेप को दिखाऊंगी कि देखो हमारे स्टेप एकदम सही है. ठीक है. ये हमारे स्टेप है. और नाउ द प्रोग्राम is find out the factorial of 5. Okay, 5 is a number. The factorial we need to find out. Let's start the program, my dear students. Def, and I have put the function fact. Okay, fact के लिए कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए? Think about कितने आर्ग्यूमेंट चाहिए? रेंज लगेगी? कंफर्म है एकदम, सोचने की जरूरत ही नहीं है. लगनी है. ठीक है. अगर रेंज से बचना है तो हम कैसे कर सकते हैं?
देन है रिटर्न n का फैक्टोरियल, हमने फैक्ट लिया है, और n minus 1. Okay, now afterwards if twice a time return is possible, then definitely the main function will start and the main function will have the logic expression. The first expression is input and add the num. मैं इस प्रोग्राम को आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगी, जैसे रेंज में हमने किया था और इसमें, ठीक है. नेक्स्ट इज प्रिंट. एंड प्रिंट में n को प्रिंट करना है जिसका फैक्टोरियल हमें निकालना है. मान लीजिए n की वैल्यू 5 डाली तो 5 भी प्रिंट होना चाहिए और फिर फैक्ट प्रिंट होना चाहिए, ठीक है. फिर फैक्ट आपका प्रिंट होना चाहिए. लेट अस डिस्कस द प्रोग्राम स्टूडेंट्स. As I told you, first we need to decide what should be the name I have to give in the particular class. Recursion is a kind of class. The first class name is fact. This is a recursion. This function is what? Recursion. Okay. And the argument I have passed n. Why I have written if n value is greater than 2, then return 1. अगर n की वैल्यू 2 से ग्रेटर देन है, मतलब ग्रेटर देन 2 है, तो ऑटोमेटिकली रिटर्न 1 आएगा. आप ये सोच लीजिए 1 into 1 becomes what? 1 into 1 becomes 1. तो लॉजिक है कि रिटर्न 1 ही आएगा, ठीक है. और नेक्स्ट में हमने फिर एल्स में एक कंडीशन दे दी, सॉरी एल्स का है बच्चा, ठीक है. एल्स में हमने एक कंडीशन दे दी दैट शुड बी एग्जीक्यूट इफ वांट टू एग्जीक्यूट और नॉट. हमें पता है कि एल्स का प्रोग्राम हम ऐसे ही कुछ भी दे देते हैं, लेकिन इफ की कंडीशन हमेशा सही देनी होती है, बिकॉज अगर समटाइम्स इफ एग्जीक्यूट कर गया तो कंडीशन का आंसर हमेशा सही आना चाहिए. नाउ आई हैव पुट द मेन फंक्शन. तो मेन फंक्शन में मेन हमारा जो रोल है वो n का है, ठीक है, क्योंकि n की वैल्यू जब हम 5 देंगे, ठीक है, तो हमारा जो ये फंक्शन है n minus 1 ये एग्जीक्यूट करेगा. कैसे? हम 1 तो लेके चलेंगे नहीं, 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, कौन निकालेगा, ये तो कोई भी जानता है. हमने कोई भी नंबर निकाला तो 1 से ज़्यादा कंडीशन होगी तो ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेगा. जब ये एग्जीक्यूट करेगा, आप देखो ये एग्जीक्यूट करेगा तो आपने 5 वैल्यू भली, 5 minus 1 becomes 4, 4 minus 5 से तो एक है ना, फिर 3 then 2 then 1, क्योंकि आपने ये कर रखा है और फिर आपने नया लगा रखा है फैक्टोरियल. मीन्स ये आपस में क्या होंगे, एक दूसरे से मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई होकर के ये आंसर देंगे. लाइक इफ आई राइट इन दिस प्रोग्राम देन 5 multiplied by 4 multiplied by 3 multiplied by 2 multiplied by 1 will becomes answer 120. So now for this only the else condition is going to be executed just because I have given the lesser condition 2 की वैल्यू n से कम होनी चाहिए. अगर 2 की वैल्यू और n से कम है तो always the value will be 1 because 1 into 1 becomes 1 only. A main function में we have given function if I will give the n value is 5 in a runtime, so it will take this function and perform the action and it will give this 120 is a generated output. ये तो हुआ if else की कंडीशन में. अब अगर हम इसको रेंज की कंडीशन से करते हैं, रेंज की कंडीशन से करने के लिए मैं आपको सिर्फ इतना प्रोग्राम बताऊंगी क्योंकि रेंज की कंडीशन में ये वाला प्रोग्राम सेम रहेगा, ठीक है. तो हम सिर्फ इसमें स्लाइड से चेंज करते हैं. देखिए कैसे होता है बेटा. द सेम प्रोग्राम का कंडीशन तो आपकी सेम रहेगी, बस यहाँ से आपका रेंज लगना स्टार्ट हो जाएगा. कैसे किया है कि फैक्ट इक्वल्स टू n ले लिया क्योंकि n को एज अ रेंज लेना है, और फिर i इन रेंज 1, n. i इसका मतलब आपका मतलब n क्या है, आपकी लास्ट कंडीशन है कि 1 से 5 तक चलना है या 1 से 6 तक चलना है तो 5 तक चलेगा. याद है आपको मैंने बताया फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट इनटू i. देखिएगा आपकी कॉपीज में लिखा होगा सेम प्रोग्राम जो रेंज के लिए लिखवाया था वो सेम लिखना है. फैक्ट इक्वल्स टू फैक्ट asterisk i. Okay. Now
क्या प्रिंट होगा, रिटर्न। इसमें एल्स की कंडीशन में नहीं, तो जो आपका मेन रिटर्न होगा वही हमने कर दिया। तो अभी हमने इफ एल्स की कंडीशन से देखा था, अब हम अपनी रेंज की कंडीशन से देख रहे हैं कि हमारा प्रोग्राम कैसे बनना है। ऐसे सेम जैसे आपने उसमें बनाया था, रेंज में लगाया था, फैक्टोरियल निकालना था, वैसे ही सेम लगाएंगे और उसके बाद सेम हम इसको कंटिन्यू करते हुए अपना आउटपुट निकाल लेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड, इट इज वेरी इजी। ओके, डोंट टेक इट कि टफ है नहीं हो रहा है ना। इफ यू गो थ्रू विद दिस कंडीशन, this argument passing which I told you, then definitely there is no program which you find is difficult. Definitely, it's my promise to you that you have to follow the one by one step. Okay, call the function, call the name, call the recursion, put the particular condition and find out the generated output for that. Okay, now we will meet in another lecture to find out the Fibonacci number with the help of recursion. That's all for today. Thank you.